हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पेश आया और वो साल था 2015। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने दोस्त के घर से रात को 12 बजे निकला अपने घर के लिए। मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाया करता था क्योंकि उनसे हमारे फैमिली टर्म्स थे, लेकिन हम वहाँ से जल्दी ही निकल जाया करते थे, तकरीबन 9 या 10 बजे तक। लेकिन उस दिन बातें करते हुए टाइम कब गुजरा पता ही नहीं चल सका। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके घर से हमारा घर 40 मिनट की ड्राइव पर था और हम घर जाते वक्त वहाँ के मशहूर हार्बर ब्रिज से होकर जाया करते थे जो कि समंदर पे बना हुआ था। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन दोस्त के घर से हिस्से में मामूल मैंने अपना GPS सेट करके घर का सेट किया लोकेशन और वहाँ से निकला। मुझे रास्ते में ड्राइव कर रहा था तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने कब किस वक्त एक रॉन्ग एग्जिट ले लिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो डायरेक्ट जिस रास्ते से हम जाया करते थे अमूमन वो चेंज हो गया। अब मैं GPS को ही फॉलो कर रहा था और रास्ते को देखता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत वीरान रास्तों से होकर जा रहा था और ताहद निगाह कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किन किन रास्तों से होकर जा रहा था। जिन लोगों ने ऑकलैंड देखा है वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के रोड्स फ्लैट नहीं हैं, अक्सर ऊंचे नीचे होते हैं क्योंकि वो हिल साइड पे बने होते हैं। जैसे हमारे अमूमन रोड फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते होते हैं, लेकिन ऑकलैंड के अंदर ऐसा नहीं है। अब मेरी फैमिली भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी क्योंकि वो जो रास्ता था उस पर सिर्फ एक ही मेरी गाड़ी चल रही थी और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं हिल एरिया से होता हुआ टर्न कर रहा था अपनी गाड़ी को तो मैंने देखा कि रोड के बिल्कुल सेंटर में धुआं उठ रहा था। तो मैंने सोचा शायद धुंध की वजह से ये धुआं नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने वो धुंध वाला पैच थोड़ा सा वो गुजारा तो देखता हूँ कि आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था और उसमें मुझे कोई ऐसी धुनिया बिल्कुल क्लियर विजन नज़र आ रहा था। लेकिन मैं मुसलसल गाड़ी चलाता रहा क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरे साथ बैठी हुई फैमिली मेरी जो है वो थोड़ी सी परेशान हो रही है इस सुनसान जगह की वजह से। अब मैंने जैसे ही 5 मिनट का बमुश्किल गाड़ी चलाई होगी, ड्राइव किया होगा, यहाँ पे देखा कि रोड में एक बकरा खड़ा हुआ है और रात का तकरीबन 1 बज रहा था, जो कि नामुमकिन है। अमूमन वहाँ पर अगर किसी के फार्म हाउसेस होते हैं तो वो उन फार्म हाउसेस के बाहर फेंस लगे होते हैं, कोई जानवर बाहर नहीं निकल सकता। और मुझे कोई दूर दूर तक भी कोई फार्म हाउस नज़र नहीं आ रहा था कि मैं अज्यूम कर सकूं कि ये जो बकरा है वो किसी फार्म हाउस से निकल कर बाहर रोड पे आया है। अब मैंने, क्योंकि वो सेंटर पे खड़ा था और बिल्कुल साकिन हालत में हमारी तरफ देख रहा था, तो मैंने उसको बचाते हुए हॉर्न भी लगाया और गाड़ी को उसके साइड से गुजारा। अमूमन आप नोटिस करते हैं कि अगर आप किसी जानवर के करीब जाते हैं तो वो अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है या थोड़ा सा अपनी जगह शिफ्ट करता है, लेकिन वो बिल्कुल साकिन खड़ा था और हमारी तरफ देख रहा था। अब जैसे मैंने आगे थोड़ा सा गाड़ी उससे बचा के आगे निकला तो मैंने बैक मिरर में देखा वो बकरा हमारी तरफ मुसलसल देख रहा था और बिल्कुल साकिन ही खड़ा था, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी और स्केरी फीलिंग आई कि ये क्या माजरा है। मैंने फिर अमूमन यहाँ पर लोगों की स्पीड लिमिट्स होती हैं कि आप एक जोन होता है जिसमें आप मखसूस स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि इतना खौफ था कि मैं जल्द से जल्द उन रास्तों को ख़त्म करके मेन हाईवे पे आना चाहता था, और मैंने किसी तरीके से वो हाईवे पे टच किया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। और तकरीबन जो 40 मिनट का रास्ता था वो 1.5 से 2 घंटे के लगे मुझे अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर पहुंचने तक। अब अजीब सी चीज़ थी, खौफनाक थी, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन बहुत ही स्केरी फीलिंग थी। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कभी भी मैं घर से जब भी कहीं जाऊंगा दूर तो वहाँ पर जल्दी निकल आऊँगा। अगर मुझे कभी भी थोड़ी बहुत देर होती है कहीं पर तो मैं वहाँ पर नाइट स्टे कर लेता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा था कि एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की कि वो लोग भी अपना शेयर करना चाहते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं।
تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے بہاف پہ ان کے نام سے بھی وہ شیئر کر سکتا ہوں، اگر وہ چاہیں تو. اگر وہ نام نہ لینا چاہیں تو وہ میں ان کے بھی وہ ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں یا میں ان سے ڈسکس کر سکتا ہوں. میں اپنی اس ویڈیو کے نیچے اپنی ای میل آئی ڈی کا لنک دیتا ہوں، جس کو آپ کلک کر کے جس پہ آپ مجھے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اپروچ کر سکتا ہوں. آپ کی جو بھی ہے وہ آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں، اور آپ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی میں پیش کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا اس میری ویڈیو دیکھنے کا.